everyone, welcome to the topic time and work. So, to solve this question, we don't need any formula. The only basic thing what you need, you have to find the 1 day work. Firstly, we will solve for the 1 day work, then we will go for the total time period taken for any work to be completed. इसको हम एक word problems से हम इसको समझ सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द वर्ड प्रॉब्लम. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा, पहले 1 day वर्क. सो पहले इस क्वेश्चन में देखिए कि क्या कह रहा है कि राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 days. यानी कि वर्क डन टोटल टाइम पीरियड टेकन बाय राजन इज व्हाट 24 days. तो ओके तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले हम 1 day वर्क निकालेंगे. 24 days में ये कर लेता है टोटल वर्क अपना. सो 1 day वर्क कैसे करेगा? सो 1 day में कितना वर्क करेगा? 1/24 पार्ट. नाउ आगे देख लो कि क्या कह रहा है. अमित कैन डू द सेम वर्क इन 30 days. सो अमित का वर्क डन का टाइम पीरियड क्या है? 30 days है. सो 1 day वर्क यहाँ अमित का भी फाइंड कर लेंगे. सो 1 day वर्क फॉर अमित 1/30. सो यहाँ से ये समझिए कि पहले हम हमेशा 1 day वर्क निकालेंगे या 1 hour वर्क वट एवर. सो उसके बाद देख लेते हैं कि टुगेदर पूछ रहा है कि कितना टाइम पीरियड में ये खत्म करेंगे. सो टुगेदर वर्क डन के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का जो 1 day वर्क है उसको हम एड अप कर लेंगे. अब टुगेदर है तो इनको सम अप कर देंगे ना. 1/24 1/30. जैसे आप एलसीएम लेते हो, प्रॉब्लम्स करते हो, वैसे ये आप इसको कर लोगे. 3/40. ये जो वर्क है ये 1 day वर्क है. तो टोटल वर्क डन, जैसे कि हम पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क डन को रेसिप्रोकल करके 1 day निकालते हैं. तो यहाँ 1 day वर्क है तो टोटल वर्क डन बाय देम टुगेदर. तो क्या करोगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. 40/3 days. सो ये आपको देगा 13. 1/3 days. सेम वे आप इधर देखेंगे कि रवि कैन डू द वर्क इन 15 hours. यानी कि पहले तो हम रवि का 1 hour वर्क निकाले तो 1/15 पार्ट. इसी तरह से रमन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 hours. सो रमन का भी हम फाइंड कर लेंगे क्या? 1 hour वर्क. मैंने आपको यही बताया कि हम 1 day या 1 hour वगैरह सॉल्व करते हैं. सो ये हो गया 1/12 पार्ट. तो ये वैसे ही करेंगे. अब फिर से हाउ लॉन्ग विल दे बोथ टुगेदर वर्क. सो टुगेदर वर्क के लिए क्या करेंगे? फिर से वही 1/15 1/12 एड अप कर लेंगे. 60 एलसीएम आएगा 9/60. फर्दर सॉल्व कर लेंगे 3/20 पार्ट. ये इनका टुगेदर वर्क है 1 day, अरे 1 hour का है. सो टोटल वर्क डन बाय देम टुगेदर इन हाउ मेनी आवर्स. इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. ठीक है. सो ये रेसिप्रोकल करके आपको क्या देगा? 6 3 18 और दिस मच आवर्स. इसको चाहो तो आप उसमें कन्वर्ट कर लो 6 hours एंड रेस्ट 2/3 को हम कन्वर्ट कर लें मिनट्स में. सो मिनट्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या देगा? कैसे? 6 hours और 2/3 hours. इसको आवर्स को हम इस पार्ट को चेंज कर लें मिनट्स में. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? हम कर लो 60 से क्रॉस कट कर लें. सो ये दे देगा 40 मिनट्स. क्या दे देगा? 6 hours और 40 minutes. ये इसका आंसर हो गया. They will work together for 6 hours 40 minutes. See that A and B working together. यहाँ together work दिया हुआ है. They can do a piece of work in 6 days. मतलब एक साथ अगर काम करते हैं तो together they work for 6 days. While A can do the work alone in 9 days. So A अकेला कर सकता है 9 days में. So we have to find how long B will take to finish the work. So here आपके पास together work आपके पास given है 6 days. सो इनका पहले 1 day वर्क तो निकाल लें. टुगेदर दे कैन वर्क फॉर 1 day. कितना कर सकते हैं? सो 1 day के लिए 1/6. ए का अलोन वर्क, ए कैन वर्क इन हाउ मेनी डेज? ए कैन वर्क इन 9 days. ठीक है. सो 1 day वर्क तो निकाल लें. ए इज 1 day वर्क 1/9. सो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम निकालते थे ए और बी 2 पर्सन होते थे, एडअप करके निकालते थे. यहाँ ए का वर्क हमें पता है, दिस इज 1/9. Now suppose B can work in 1 day. B can work in 1 day. अगर B total days लेता है x day तो 1 day work. So 1 day work उसका क्या हो जाएगा? 1/x. So B का 1/x हो गया 1 day work. टोटल वर्क है 1/6. सो जैसे आप फ्रैक्शंस के क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करिए. 1/6 माइनस 1/9. एलसीएम ले लीजिए. 1/18 1/x इज इक्वल्स टू 1/18. सो x क्या होगा? 18. So that means B can work in how many days? B can work in 18 days. इस क्वेश्चन में देख लें कि हमारे पास क्या दिया हुआ है कि राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर मीन्स टुगेदर वर्क डन हमें पता है. दे विल वर्क टुगेदर फॉर 6 hours. आगे क्या कह रहा है कि राजू alone can do the work in 15 hours. Then we have to find how many hours सिराज can work.
सो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बस चेंज किया, यहाँ पे टुगेदर वर्क डन पता है, सो वैसे ही कर लेते हैं, टुगेदर दे विल वर्क फॉर 1 आवर, यानी टोटल वर्क डन तो करते हैं 6 आवर्स में, तो 1 आवर में कितना करेंगे 1/6 पार्ट. So Raju 1 hour work is what? 1/15. अब हमें पता नहीं सिराज how many days लेता है. So let us assume that Siraj takes how many days? Siraj takes x days to complete the work. So Siraj 1 hour work हो जाएगा 1/x पार्ट. सेम भी करेंगे, आपको टुगेदर पता है और दोनों का 1 1 पता है, तो 1/x 1/15 1/6. solve for x, you can write 1/x equals to 1/10. so x कितना देगा आपको 10 hours. but x किसका पार्ट था? x was the work done by Siraj, है ना. so Siraj will take how many hours? Siraj will take 10 hours. अब इस क्वेश्चन में हम देखते क्या है कि A, B, C can do the work in A can do the work in 10 days, 12 days and 15 days. Okay, how long will they take to finish the work if they work together? तो बिल्कुल भी उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास A का वर्क डन है टोटल डेज 10 डेज. सो पहले A का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं, तो 1/10. इसी तरह से B का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/12 डेज. सिमिलरली C का 1 डे वर्क क्या हो जाएगा 1/15. सो टुगेदर वर्क डन है, यानी कि A का 1 डे वर्क, ठीक है, और B का 1 डे वर्क और C का 1 डे वर्क को हम लिख लेते हैं 1/10 1/12 1/15. सो इसको एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे. सो 6 4 10 and 5 15 by 60, दैट मीन्स 15 4 60. 1/4 पार्ट ये लोग कर रहे हैं टुगेदर फॉर 1 डे टुगेदर. ओके, सो टोटल वर्क डन बाय देम मीन्स ABC टुगेदर A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा 4 days. अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे, so how long will they take to finish the work? They will take 4 days. This question कि A, B, C working together can do the work in 8 hours, A alone can do in 20 hours and B alone can do it in 24 hours. So how long will C take to finish the same work? So ये question बिल्कुल सेम है आपके इस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, है ना. जैसे यहाँ पे भी था टोटल वर्क डन पता था तीनों का 1 आवर का, एंड सेपरेटली A और B का पता था, तो C का फाइंड आउट किया था. तो सेम वे ये क्वेश्चन भी होगा. सो इसको आप प्लीज सॉल्व कीजिएगा. इफ यू आर not able to solve, you can comment me and I'll give you the steps for the solution for this question. But I'm attaching my PDF also below this description box, so hope you can go to the PDF and find those solutions. So let's move to the another question. कि A can do the piece of work in 24 hours while B alone can finish the work in 16 hours. But if A, B, C together can finish the work in 8 hours, so how many hours C alone can do the work? तो सेम भी वैसे ही है, आपके पास A, B और C का 1 डे वर्क आपके पास है, ठीक है. सो दे कैन वर्क टुगेदर फॉर 1 डे इन हाउ मेनी आवर्स 1 आवर. हाउ मच पार्ट दे कैन डू द वर्क? दिस इज 1/8 पार्ट. ओके, नाउ A का हमें पास पता है कि A का 1 आवर वर्क क्या है. सो A's 1 आवर वर्क कितना दिया हुआ है आपके पास? दिया हुआ है A का 24 टोटल आवर्स है, सो 1 आवर में ये करेगा 1/24 पार्ट. इसी तरह से B का 1 आवर वर्क वो भी लिख लेते हैं. सो B का 1 आवर वर्क कितना है? दिस इज गिवन एज B alone can work in 16 hours. So in 1 hour B can work in 1/16 पार्ट. C का पार्ट हमें नहीं पता है, तो C का हम मान लेते हैं C's 1 hour work is how much part? This is as usual हम जो मानते हैं 1/x पार्ट. तो बस इसी तरह से कर लेते हैं हम. हमारे पास टोटल पता है और अलग अलग पता है A और B का. सो A का है 1/24 पार्ट, B का है 1 hour work, दिस इज 1/16 पार्ट. C we don't know, okay, and this is 1/8. We will solve for x and get the value for x. So solve for x now. 1/x is equals to 1/48. This implies x is equals to 48. Now whose part was x? This was C. So C can work in how many hours? In 48 hours. You see this question कि A, B, C working together can do the work in 8 hours. A alone can do in 20 hours and B alone can do it in 24 hours. So how long will C take to finish the same work? So ये question बिल्कुल सेम है आपके इस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, है ना. जैसे यहाँ पे भी था टोटल वर्क डन पता था तीनों का 1 आवर का, एंड सेपरेटली A और B का पता था, तो C का फाइंड आउट किया था. तो सेम वे ये क्वेश्चन भी होगा. सो इसको आप प्लीज सॉल्व कीजिएगा. इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, यू कैन कमेंट मी एंड आई विल गिव यू द स्टेप्स फॉर द सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. बट आई एम attaching my PDF also below this description box, so hope you can go to the PDF and find those solutions. So let's move to the another question. यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में है. क्या है यहाँ पे? कह रहा है कि A और B फिनिश कर सकते हैं किसी
वर्क को ए करता है 16 डेज में और बी करता है 12 डेज में। बट होता क्या है आगे कि ए स्टार्टेड द वर्क, ए ने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था अलोन, और फिर वर्क करता है कितने दिन तक, ही वर्क फॉर 2 days। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ही वाज जॉइंड बाय बी। जब उसने 2 दिन का काम कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद ही वाज जॉइंड बाय बी। देन वी हैव टू फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क आफ्टर जॉइनिंग द बी। उसके बाद कितना टाइम लगा होगा किसी भी वर्क को फिनिश करने के लिए। सो यहाँ पे आप पहले तो ये देखो कि ए का टोटल वर्क डन कितना है, 16 डेज है। सो ए कैन वर्क, वैसे ही हम करते हैं पहले, हाउ मेनी, 16 डेज। सो ए का 1 डे वर्क भी यहीं से निकाल लेते हैं। सो ए का 1 डे वर्क आ गया 1/16। इसी तरह से हम देख लेते हैं बी कितने दिन काम करता है, दिस इज 12 डेज। सो बी का 1 डे वर्क आ जाएगा 1/12। अब यहाँ पे ये देखिए कि ए ने वर्क स्टार्ट किया और ए कितने दिन वर्क करता है, 2 डेज। सो वो तो ठीक है। सो पहले तो आप ये देखो कि ए का 1 डे वर्क क्या है, 1/16। सो अगर ए वर्क करता है 2 डेज, सो 2 डेज वर्क क्या हो जाए, 1 डे में करता है 1/16, तो 2 डेज में कितना करेगा, 2/16। क्रॉस कट करेंगे, सो ए का 2 डे वर्क कितना आ जाता है, 1/8 पार्ट। अब क्या करते हैं कि ए ने 2 दिन वर्क किया, उसके बाद ही वाज जॉइंड बाय बी। सो ए ने जब 2 दिन वर्क किया, सो कितना, हम यहाँ पे टोटल वर्क को 1 मानते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन हम किसी कंप्लीट वैल्यू को 1 मानते हैं। सो यहाँ पे टोटल वर्क को अगर हम 1 अज्यूम करते हैं, तो ए ने जब 2 दिन वर्क किया, सो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, सो रिमेनिंग वर्क लेफ्ट 1 को टोटल मान लें और 1/8 पार्ट हो चुका है जो ए ने किया है 2 दिन तक। सो ए ने आफ्टर डूइंग द 2 days वर्क कितना रिमेनिंग वर्क बचता है, दिस इज 7/8 पार्ट। अब ये 7/8 पार्ट को कैसे किया गया, ये 7/8 वर्क पार्ट किया गया है टुगेदर, किसके द्वारा, टुगेदर बाय ए एंड बी। ए का 1 डे वर्क पता है 16 है, और ए का 1 डे वर्क पता है 1/16 है, और बी का 1 डे वर्क पता है 1/12 है। तो यहाँ से देख ले, अगर ये टोटल वर्क करेंगे टुगेदर कितना आएगा, 1/12, 1/16, एलसीएम ले लिया, 7/48 पार्ट ये करेंगे 1 डे, अगर ये टोटल वर्क डन करते हैं टुगेदर। तो टोटल वर्क डन बाय टुगेदर, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे ना, 7/48 का रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा 48/7। सो आफ्टर 2 days के बाद कितना पार्ट ऑफ वर्क बचता है, 7/8, ठीक है। ये इनको टोटल कितना टाइम लगता है, 48/7 डेज लगते हैं, लेकिन कितना पार्ट वर्क करते हैं साथ में, 7/8 पार्ट ही तो था रिमेनिंग पार्ट जो बचा था जब बी ने ज्वाइन किया था, ठीक है। सो यही पार्ट कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस कट किया, उनको 6 days लग रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम टेकन बाय, या टोटल डेज 6, जो कि ये रिमेनिंग वर्क किया जब बी ने ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले 2 दिन तक ए ने भी काम किया हुआ था, इसीलिए 6 + 2 8 डेज, ठीक है। इतने पार्ट को खत्म होने में लग रहे हैं 6-8 डेज, लेकिन टोटल काम को खत्म होने में कितना डेज लगा होगा, 8 days. So this is how we do this type of question. क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि A can do the piece of work in 14 days, ठीक है, while B can do the work in 21 days, यानी कि कैपेसिटी A की कितनी है वर्क करने की, 14 days। इसी तरह से B can work for how many days, it is given as 21 days। So पहले तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो कर रहे थे 1 day work। So A's 1 day work कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी 14 है, सो 1/14, यानी कि एक दिन में ये इतना ही पार्ट वर्क कर पाएगा। और बी का भी निकाल लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। सो ये कितना देगा, 1 डे वर्क हो गया 1/21 पार्ट, ओके। अब कह क्या रहा आगे कि दे बिगैन टुगेदर, मतलब इन्होंने वर्क टुगेदर ही साथ में शुरू किया था, दे बिगैन टुगेदर एंड वर्क फॉर 6 days। सो पहले तो इनका टुगेदर वर्क निकाल लेते हैं, 1 डे का टुगेदर वर्क 1/14 और 1/21, दैट मीन्स टुगेदर 1 डे वर्क करने की कैपेसिटी क्या है इनकी, 5/42 पार्ट। तो टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं इनका, कितना हो जाएगा 42/5 डेज, ठीक है। रेसिप्रोकल कर लेंगे ना इसका, बट कह क्या रहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर हाउ मेनी डेज, 6 days। सो इनका तो पहले तो अब हम निकालते हैं क्या कि टुगेदर इन्होंने वर्क किया एक दिन के लिए कितना, 5/42 पार्ट, तो 6 days में कितना करेंगे, तो ये भी तो फाइंड करना था, तो उसको फाइंड करते हैं हम। तो 6 days टुगेदर दे वर्क, 6 × 5/42, यानी कि इसको क्रॉस कट कर लेते हैं, 6 7 5/7 पार्ट ही वो कर पाते 6 days। सो 6 days करने के बाद हुआ क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि दे वर्क फॉर 6 days, देन ए फेल इल,
and we had to complete the remaining work alone. So ठीक है, तो together इन्होंने जब 6 days work किया, so कितना part finish हुआ? इन लोगों ने जब 6 days work किया, so part of work finish is 5/7. So remaining work फिर कौन finish कर रहा है? It has been finished by B. So remaining work क्या देगा? Complete work को 1 मानेंगे, 1 minus 5/7 and it is going to give you 2/7 part ही work बचा था. ठीक है, अब ये रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है? बी कर रहा है, बिकॉज इट इज गिवन दैट रिमेनिंग वर्क इज डन बाय बी. ठीक है, और बी की खुद की कैपेसिटी कितनी है? आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं क्वेश्चन को स्क्रॉल करके दिखा दूं कि बी कैन वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? बी कैन वर्क फॉर 21 डेज. बी की खुद की कैपेसिटी 21 डेज की है, तो रिमेनिंग वर्क जो बच रहा है वो कौन कर रहा है? बी कर रहा है, और खुद उसकी बी की कैपेसिटी क्या है? 21 डेज है. सो 2/7 पार्ट इंटू 21, ये आ जाएगा बीज वर्क. कौन सा वर्क? जो वो रिमेनिंग खत्म कर रहा है, उसको खत्म करने में बी को कितना टाइम पीरियड लगा या कितना पार्ट किया इसने, ये देख लेते हैं. 7 3 21, दैट मीन्स 6 डेज लगे बी को रिमेनिंग वर्क खत्म करने में. ठीक है, ऐसे करते हैं. पहले तो आप क्या करोगे कि रिमेनिंग वर्क खत्म हो रहा है तो पहले रिमेनिंग वर्क निकाल लो. अगर बी फिनिश करेगा तो बी की टोटल कैपेसिटी 21 डेज है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग वर्क, क्योंकि बी कर रहा है. और अगर ए खत्म कर रहा होता तो इस रिमेनिंग वर्क को हम ए की कैपेसिटी जो की थी कितनी 14 डेज, उससे मल्टीप्लाई कर देते. सो ठीक है, ये 6 डेज हो गया दिन, मतलब 6 डेज कंप्लीट हुआ जॉब जब बी ने रिमेनिंग वर्क खत्म किया. 6 डेज लगी. लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? यू हैव टू सी द क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड. ये नहीं कह रहा रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड, वॉज द वर्क कंप्लीटेड, मतलब टोटल वर्क को खत्म होने में कितना टाइम लगा. कितना लगा? कंप्लीट वर्क. अब ये देखिए 6 डेज तो यहाँ पे इसको लग रहा है बी को, लेकिन इसके पहले कितने दिन काम हो चुका था? यहाँ पे आप देखोगे दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, यानी कि उन्होंने 6 दिन पहले भी काम किया हुआ था टुगेदर. सो बाकी बचा हुआ काम 6 डेज कर रहा है बी, और बाकी 6 डेज वो टुगेदर भी किए थे, यानी 6 + 6 12 डेज टोटल लगे इस वर्क को खत्म होने में. ठीक है,